हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। ट्रैक्शन सिस्टम में अभी हम लोग सिग्नल सिस्टम का देखा था, इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि कितने तरीके के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। सिग्नल्स आपने पहले मैंने बताया कि जो आपको हर एक जगह पे सिग्नल्स लगे हुए रहते हैं, वो इंडिकेट करते हैं अपने को रुकना है, जाना है या क्या करना है, ठीक है। तो वो सिग्नल की भाषा को ड्राइवर समझता है और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका रेलवे ट्रेन को क्या करते हैं, ऑपरेट कराता है, ठीक है। तो देन जब से ट्रेन का इन्वेंशन हुआ है, देन अभी तक हर एक जगह पे अलग-अलग सिग्नलिंग सिस्टम आपका यूज़ होता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार लोग हरी झंडी दिखाते थे या रात के टाइम पे केबिन में बैठ के जो आपका ग्रीन कलर की लाइट होती है उससे फ़ोकस करते हैं, ठीक है? या खंभे के ऊपर लाइट लगी हुई रहती है, ठीक है? तो अलग-अलग तरीका है अपने को सिग्नल को इंडिकेट करने का, ठीक है? मतलब सिग्नल देना मतलब आपको किसी चीज़ से इंडिकेट कराना, ठीक है? कि हर एक जगह पे जाके हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ठीक है? जब हम लोग हर एक जगह पे जाके इतना लंबा किलोमीटर की लाइन फैली हुई है, तो वहाँ पे हर एक आदमी जाके कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे एक सिग्नल होता है। ड्राइवर सिग्नल की भाषा को समझता है, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेन को क्या करता है, उस रूट पे दौड़ाता है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, ठीक है? सिग्नल इस चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, बहुत तरीके के सिग्नल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सिग्नल एग्जाम्स में आता है। बहुत तरीके और भी सिग्नल्स हो सकते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जगह अलग-अलग तरीके से दिया हुआ है। बट एग्जाम्स में आता है तो आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है? पहला है फ्लैग सिग्नल, दूसरा है डिनोटिंग सिग्नल, तीसरा है वार्नर सिग्नल, चौथा है फिक्स सिग्नल, चौथा है टू एक्सपेक्ट कलर लाइट सिग्नल एंड छठा है थ्री एक्सपेक्ट कलर लाइट सिग्नल, सातवां है डिस सिग्नल, आठवां है हैंड सिग्नल, ठीक है। तो इनके बारे में वन बाई वन करके हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और भी हो सकते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में अपन जानेंगे, एग्जाम्स में आता है। तो इसी के बारे में आपको लिखना है, अच्छा नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं इनके बारे में, सबके बारे में देखिए इसमें आगे, ठीक है। इसमें जो पहला वो है फ्लैग सिग्नल, ठीक है। ये देखिए फ्लैग सिग्नल क्या होता है। अब सिग्नल के बारे में अब यहाँ से जानना चालू कीजिए कि जब जब भी आप ट्रेन से सफर कीजिएगा, आपको सिग्नल दिखेगा तो आप बता सकते हो कि किस तरीके का सिग्नल है। क्लियर। देखिए यहाँ पे ये है फ्लैग सिग्नल। फ्लैग का मतलब झंडा, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा हरे झंडे दिखाते हुए, जो दिखाते रहता है, ठीक है। तो उसका मीनिंग समझ लीजिए। तो उस फ्लैग झंडा दिखाने का मतलब क्या होता है, दिस इज सोन बाय सिग्नल मैन, ठीक है। ये जो फ्लैग सिग्नल है ना, वो सिग्नल मैन एक आदमी रहता है, वो आपको क्या करता है, उसको हिलाते रहता है, ठीक है, उसको सिग्नल देता है, ठीक है। इसका मीनिंग समझ लिए क्या है। इफ ग्रीन इफ ग्रीन फ्लैग इज रेज्ड, अगर ग्रीन फ्लैग को रेज्ड किया जाता है, खड़ा किया जाता है, इट मीन्स टू प्रोसीड विथ कॉशन, ठीक है, मतलब सावधानी के लिए, ठीक है। ये किस चीज को मतलब प्रोसीड कर रहा है, कॉशन का मतलब क्या होता है, सावधानी बरते हैं। ग्रीन फ्लैग सो डाउन, अगर ग्रीन फ्लैग को सो डाउन किया जाता है, इट मीन्स देयर इज ट्रैक डिफेक्ट, मतलब जो ट्रैक में क्या है, डिफेक्ट है। द ट्रेन शुड नॉट गो अहेड, अगर आपका जो ग्रीन फ्लैग, ग्रीन झंडा है, उसको डाउन करके शो किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि ट्रैक में डिफेक्ट है और आप आगे नहीं जा सकते। तो देखिए यहाँ पे कि जो फ्लैग सिग्नल किसके द्वारा शो किया जाता है, सिग्नल मैन होता है, उसको शो करता है। इफ ग्रीन फ्लैग इज रेज्ड, रेज्ड का मतलब क्या होता है, ऊपर करना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इट मीन्स टू, कि आप आगे बढ़िए, सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए, ठीक है। ग्रीन फ्लैग शो डाउन, अगर ग्रीन फ्लैग अगर डाउन में शो किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रैक में डिफेक्ट है और आप आगे नहीं जा सकते। तो देखो कितना बढ़िया मीनिंग है इस फ्लैग का, ठीक है। झंडे का, वो झंडा दिखाने वाले का देखना कि आपका रेज किया हुआ है या डाउन किया हुआ है, ठीक है। रेज के मतलब आप सावधानी से आगे बढ़ेगा, डाउन किया हुआ है झंडे को, ग्रीन फ्लैग को, इसका मतलब कि ट्रैक में डिफेक्ट है, आप आगे नहीं जा सकते हो। क्लियर। आगे देखिए, डिनोटिंग सिग्नल। डिनोटिंग सिग्नल अब कहाँ पे यूज होता है, दिस सिग्नल आर यूज्ड इन फॉगी क्लाउडी वेदर। देखिए अब सर्दी का मौसम आ रहा है, उस टाइम क्या होगा कि बिल्कुल चारों तरफ कोहरा ही कोहरा रहा है, कुछ दिखता ही नहीं अपने को आगे, तो सिग्नल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अपने क्या इस तरह का डिनोटिव सिग्नल यूज करेंगे। इसका स्पेशली यूज होता है मतलब जिस फॉगी या क्लाउडी
कंडीशन में जिस टाइम पे अपने को दूर तक कुछ दिखे नहीं, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा, तो अपने को आगे का दिखता ही नहीं है। तो पूछा जा सकता है कि डिनोटिंग सिग्नल को कब यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है फॉगी या क्लाउडिंग वेदर के लिए, टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सिग्नल टू द ड्राइवर ऑफ अप्रोचिंग लोकोमोटिव। ठीक है, तो ये क्या करता है कि पोजीशन ऑफ सिग्नल को क्या करता है, इंडिकेट करता है टू द ड्राइवर ऑफ अप्रोचिंग लोकोमोटिव, जो आपका लोकोमोटिव का ड्राइवर है उसको, और किस कंडीशन में ये आपका फॉगी और क्लाउडिंग वेदर के अंदर ये आपका यूज किया जाता है। दे आर प्लेस्ड अक्रॉस द ट्रैक। ठीक है, इसको कहाँ पर रखा जाता है? जो ट्रैक के अक्रॉस पैरेलल में क्या किया जाता है, रखा जाता है। दे आर प्लेस्ड अक्रॉस द ट्रैक एंड एक्सप्लोड, और एक्सप्लोड किया जाता है व्हेन द इंजन पासेस ओवर देम। ठीक है, इसको ट्रैक के क्रॉस में रखा जाता है, जैसे ही इंजन उससे पास करेगा ये क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा, मतलब आवाज करेगा। एक्सप्लोड का मतलब फटना, आवाज करना। अब उसका मतलब क्या हो गया, विच मेक्स ए लाउड साउंड एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ड्राइवर। इससे क्या होगा कि जैसे ही जो आपका इंजन है, ठीक है, उस सिग्नल से क्रॉस करेगा तो एक्सप्लोड करेगा, एक तेज धमाका साउंड होगा, जिससे ड्राइवर का जो है ध्यान बिल्कुल उसकी तरफ आएगा क्लाउडिंग सीजन में या इस तरीके से फॉगी सीजन में। नहीं तो हो सकता है कि दुर्घटना हो जाए अपने को। ठीक है, फिर से देख लीजिए, दिस सिग्नल आर यूज्ड इन फॉगी क्लाउडी वेदर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सिग्नल टू द ड्राइवर ऑफ अप्रोचिंग लोकोमोटिव। तो इस तरीके का सिग्नल का यूज स्पेशली आपका क्लाउडी या फॉगी वेदर में होता है, सिग्नल के पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, टू द ड्राइवर ऑफ लोकोमोटिव, ड्राइवर के लोकोमोटिव को इंडिकेट करता है। ठीक है, दे आर प्लेस्ड अक्रॉस द ट्रैक। इसको कहां पर रखा जाता है? ट्रैक के क्रॉस आपको इसको रखा जाता है। एंड एक्सप्लोड, एंड वो क्या करता है, आवाज करता है। व्हेन द इंजन पासेस ओवर देम, जब कोई भी मतलब सिग्नल है, उसे इंजन, ये सिग्नल है, जैसे ही इंजन इसे क्रॉस करेगा ना, आवाज धमाका होगा, बम। ठीक है, विच मेक्स ए लाउड साउंड एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ड्राइवर। उससे क्या होगा कि एक धमाका होगा और जो इंजन का जो ड्राइवर है उसका ध्यान बिल्कुल अट्रैक्ट होगा। ठीक है, कि हाँ भैया हमको आगे जाना है, बिल्कुल कोहरा है, तो अपने को बिल्कुल वो ध्यान रखेगा, तो अपनी दुर्घटना नहीं होगी। ठीक, मान लीजिए ड्राइवर ही सो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिनोटिंग सिग्नल यूज होता है। ठीक है, आगे आपका वार्नर सिग्नल, ये देखिए क्या होता है। इसमें दो दो तरीके से इसको शो करते हैं, ऑन एंड ऑफ कंडीशन के लिए। ऑन पोजीशन इंडिकेट द सिग्नल ahead is at danger and driver can pass signal with caution and be prepared to stop at the next signal। ठीक है, कि देखिए ऑन पोजीशन इंडिकेट द सिग्नल अहेड इज एट डेंजर एंड ड्राइवर कैन पास सिग्नल विथ कॉशन एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप द नेक्स्ट सिग्नल। ये आपका इंडिकेट करता है कि आगे मतलब ये कि जो है ट्रैक है वो डेंजरस है, आप सावधानी से इसको पार कीजिए और आगे वाले सिग्नल पर आपको क्या करना है, रुकना है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ऑन पोजीशन इंडिकेट द सिग्नल। ठीक है, अहेड, अहेड का मतलब क्या होता है, आगे। इज एट डेंजरस, आगे क्या है, मतलब खतरा है, डेंजर है। एंड ड्राइवर कैन पास सिग्नल, एंड ड्राइवर क्या सिग्नल को पास कर सकता है सावधानी से। एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट द नेक्स्ट सिग्नल। ठीक है, उस सिग्नल को तो पास कर गया, लेकिन आगे वाले सिग्नल पर आपको क्या करना है, रुकना है, ये ऑन पोजीशन में। ठीक है, अगर आपका ऑफ पोजीशन रहे, ऑफ पोजीशन इंडिकेट ए सिग्नल ahead is to be proceed position and ड्राइवर कैन टेक द ट्रेन एट स्पीड। अगर ऑफ पोजीशन में है, इसका मतलब आगे जो है बिल्कुल रास्ता क्लियर है और जो ड्राइवर है ट्रेन को स्पीड के साथ मूव करा सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑन पोजीशन में क्या है कि आगे जो है आप उस सिग्नल को सावधानी पूर्वक क्रॉस कीजिए और नेक्स्ट वाले सिग्नल पर आपको रुकना है। ऑफ में क्या होगा कि आगे का रास्ता क्लियर है और आपका जो नेक्स्ट सिग्नल है वहां पर ट्रेन को फुल स्पीड के साथ आप पार करा सकते हैं। ऑफ पोजीशन इंडिकेट ए सिग्नल अहेड, आगे, इज टू बी प्रोसीड पोजीशन, मतलब आगे का जो सिग्नल है प्रोसीड पोजीशन में, मतलब रास्ता क्लियर है। एंड ड्राइवर कैन टेक द ट्रेन एट स्पीड, और ड्राइवर क्या कर सकता है, स्पीड के साथ ट्रेन को पास करा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका। आगे देखते हैं हम लोग इसमें सिग्नल, आगे देखिए। ठीक है,
आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है फिक्स्ड सिग्नल, ठीक है। फिक्स सिग्नल में क्या होता है कि कोई ये आपका इस तरीके से टावर हो गया, इस पे सिग्नल को फिक्स कर दिया जाता है, जिसको ड्राइवर देखता है और जैसा भी सिग्नल होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आगे अपने आप को प्रोसीड करता है, ठीक है। देखिए, ईच सेक्शन इज प्रोटेक्टेड बाय ए फिक्स सिग्नल placed at its entrance for display to the driver of an approaching train। तो जितना अलग अलग सेक्शन है ना, हर एक सेक्शन के लिए, जैसे ट्रेन का अलग अलग सेक्शन है, ट्रैक है, और हर एक ट्रैक के लिए अलग अलग सिग्नल आपको क्या किया जाता है, सिग्नल लगाया जाता है बचाने के लिए, जो कि बिल्कुल दिखाई देता है कि इसको ड्राइवर को, ठीक है, और ड्राइवर उसी सिग्नल को समझ के आगे अपने आप को प्रोसीड करता है। ईच सेक्शन इज प्रोटेक्टेड बाय ए फिक्स सिग्नल, मतलब वो हर एक सेक्शन में क्या होता है कि एक फिक्स सिग्नल को प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, हर एक सेक्शन को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हर एक सेक्शन से आपकी जो ट्रेन है वो क्रॉस करेगी, हर एक पटरी पे आपकी ट्रेन होगी, ठीक है। डिस्प्ले टू द ड्राइवर ऑफ एन अप्रोचिंग द ट्रेन, ठीक है, जो कि आपका ड्राइवर को अप्रोच करता है और ड्राइवर उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, प्रोसीड करता है। इफ द सेक्शन इज क्लियर, अगर आपका सेक्शन जो है वो क्लियर है, द सिग्नल विल शो ए प्रोसीड इंडिकेशन। अगर आपका सेक्शन क्लियर है तो सिग्नल आपको आपको जो क्या करेगा, शो करेगा कि आप आगे की तरफ प्रोसीड कीजिए, आगे बढ़िए। इफ हाउएवर द सेक्शन इज ऑक्युपाइड बाय ए ट्रेन, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप स्टेशन देखना कि स्टेशन पे बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स होता है, ठीक है। अगर प्लेटफॉर्म पर पहले से गाड़ी है और पीछे कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो देन उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा, तब तक रोक के रखा जाएगा जब तक कि आपका यहाँ से कोई ट्रेन को आगे ट्रेन नहीं चली जाती। जब जाएगी तभी तो आपको वो प्लेटफॉर्म नंबर वो खाली हो जाएगा, देन जो भी प्लेटफॉर्म नंबर खाली होगा वहाँ पे अपनी ट्रेन आएगी। कहने का मतलब यही है, इफ सेक्शन इज क्लियर, मतलब कि वहाँ कोई ट्रेन नहीं है, देन आपका सिग्नल दिया जाएगा कि भैया प्रोसीड, आगे की तरफ बढ़िए। इफ हाउएवर द सेक्शन इज ऑक्युपाइड बाय ए ट्रेन, अगर मान ले किसी सेक्शन में कोई ट्रेन खड़ी है, ठीक है, तो देन वहां पे स्पेस ही नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, द सिग्नल विल शो स्टॉप इंडिकेशन, यूजुअली ए रेड एक्सपेक्ट, ठीक है। तो मान लो ऑलरेडी पहले से उस सेक्शन में ट्रेन खड़ी है और उसी सेक्शन में कोई पीछे से ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो उसको रेड इंडिकेशन देकर वहीं पर रोक दिया जाएगा, भैया रुकिए, कि उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है, जब तक वो ट्रेन आगे की तरफ नहीं जाएगी आपको जगह नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जस्ट लाइक जब भी अपना रेलवे स्टेशन आने होता है उससे पहले ही ट्रेन को रोक दिया जाता है और ट्रेन काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रहती है। उसका रीज़न यही होता है कि आपको जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है उस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कोई ट्रेन है, हम तब तक वहाँ रुके रहते हैं जब तक वो जो प्लेटफॉर्म है वो खाली नहीं हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका टू एक्सपेक्ट कलर लाइट सिग्नल। इसमें कुछ नहीं होता है, एक आपका खंबा हो गया, इसके ऊपर दो लाइट लगे रहते हैं, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन का मतलब हरा सिग्नल, आगे जाइए। रेड का मतलब क्या है कि रुकना है आपको, ठीक है। रेड जैसी हो जाए आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपका कलर लाइट यूज हो रहा है, रेड एंड ग्रीन। देखिए इसमें, इन दिस ईच सिग्नल हैज टू लैंप, ठीक है, हर एक सिग्नल के पास दो लैंप होता है, दो आपका इस तरीके से बल्ब लगे हुए रहते हैं, वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सिग्नल हो गया, ठीक है, एक आपका बल्ब दूसरा बल्ब एक के ऊपर एक लगा रहा होता है। द हायर ऑफ द टू इज ग्रीन लैंप, ठीक है, सबसे ऊपर में हम लोग क्या रहता है, ग्रीन लैंप रहता है, मतलब ये हो गया ग्रीन और ये हो गया रेड ऊपर में। द हायर ऑफ द टू इज ए ग्रीन लैंप एंड द लोअर वन इज रेड लैंप, और लोअर वन क्या है, रेड लैंप है। द ग्रीन लैंप इंडिकेट क्लियर, जो आपका ग्रीन जैसी लाइट होगा मतलब क्लियर है, आगे जाइए ट्रेन को, ठीक है। एंड red lamp is used and red lamp is used for indication. The green lamp indicate clear and red lamp used for indication, ठीक है, to stop, ठीक है। तो ग्रीन लैंप आपको इंडिकेट करके कि रास्ता क्लियर है, एंड जो रेड लैंप इज यूज फॉर इंडिकेशन टू स्टॉप, और जो रेड लैंप है अगर वो जल रहा मतलब वो आपको रुकने का इशारा करेगा। ग्रीन आपको हरी झंडी देगा आगे बढ़िए, और रेड आपको इंडिकेट करेगा रुकिए, क्लियर है। तो यहाँ पे दो तरीके की लाइट यूज होती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया टू एक्सपेक्ट कलर लाइट सिग्नल। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, अब इसमें आ गया थ्री एक्सपेक्ट कलर लाइट सिग्नल, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब इसमें तीन लाइट हो गया,
इस खंबे के ऊपर, ठीक है, ग्रीन, येलो एंड ये नीचे वाला रेड हो गया, इसलिए इसका नाम दे दिया थ्री एक्सपेक्ट कलर लाइट सिग्नल। अब इसमें देखिए, इन दिस इच सिग्नल हैज थ्री लैंप, ठीक है, इस सिग्नल में तीन लैंप यूज होता है, अरेंज वर्टिकली, वर्टिकली इनको अरेंज किया गया है। द टॉप वन इज ग्रीन, जो टॉप वन है ग्रीन है। द मिडिल वन येलो, जो आपका मिडिल में होता है ये येलो लैंप होता है। एंड द बॉटम वन इज रेड, और जो सबसे नीचे होता है वो क्या होता है आपका रेड होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें तीन लैंप यूज होता है, ठीक है, ऊपर वाला जो होता है ग्रीन लैंप होता है, बीच वाला येलो लैंप होता है, और सबसे नीचे वाला रेड लैंप होता है, ठीक है। रेड इंडिकेट स्टॉप, रेड जब जलेगा इसका मतलब रुकना है। ग्रीन इंडिकेट क्लियर, ग्रीन मतलब रास्ता क्लियर है, आगे बढ़िए। एंड येलो लैंप शो द कॉशन इंडिकेट, और जो येलो लाइट जलेगा मतलब वो आपका एक सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए और अगले सिग्नल पर जाके रुकिए, ठीक है। मतलब जो येलो सिग्नल का मतलब एक क्या, एक चेतावनी देगा, कॉशन मतलब, ठीक है, आपको सावधानी बरतनी है, आगे बढ़िए और नेक्स्ट वाले सिग्नल पे आपको क्या करना है, रुकना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सारे सिग्नल्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो सिग्नल और है उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। आगे लास्ट एक बच गया था हैंड सिग्नल, ठीक है। देखिए हैंड सिग्नल कहाँ पे यूज होता है मैं बताता हूँ। कभी कभी आप देखना कि जो छोटे स्टेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखना कि रात के टाइम पे क्या होता है कि कोई ऐसे जब ट्रेन को पास कराना होता है तो इस तरीके से टॉर्च होता है जो ग्रीन ग्रीन तरीके का क्या करता है, लाइट शो करता है, ठीक है, बहुत दूर तक, ठीक है। तो जहाँ पे अगर अपना फिक्स सिग्नल खराब हो गया हो और अपने को सिग्नल पास करना हो, ठीक है, तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, हैंड सिग्नल का यूज कर, मतलब कोई एक आदमी इस तरीके से टॉर्च लेके खड़ा रह गया, कोई इस तरीके से कोई इंडिकेशन इंडिकेट करेगा भैया कि ग्रीन मतलब जाइए, रेड मतलब कि रुकिए, ठीक है। तो इसलिए अपना हैंड सिग्नल यूज होता है। दिस सिग्नल आर यूज्ड व्हेन फिक्स्ड सिग्नल आर नॉट वर्किंग ड्यू टू सर्टेन रीजन। अगर आपका जो फिक्स सिग्नल है वो वर्क नहीं कर रहा है तो उस ट्रैक पे तो बहुत सी ट्रेन निकलेगी, तो अपने को उनको इंडिकेशन देता है ना, उस टाइम अपन क्या करेंगे, जब तक फिक्स सिग्नल सही नहीं हो रहा है अपन हाथ में लेके उसको इंडिकेट करें कि आपको आगे बढ़ना है या रुकना है, ठीक है। और लास्ट बात था आपका डिस सिग्नल, उसके बारे में अपने को पढ़ना ज़्यादा उसमें ये नहीं करना है, तो स्पेशली इन्हीं सिग्नल्स के बारे में एग्जाम्स में आपको तो क्या करना है, प्रोसीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल खत्म होता है। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।